फ़हीम इरशाद, ये तस्वीर जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे है, ये ज़रा गौर से देखिए। अगर ये तस्वीर देखने के बाद आपको अपना बचपन की कुछ यादें आप रिवाइज़ कर रहे हैं कि आप भी इसी तरह लेटते होते थे, इसी तरह ही सिहन में आपकी चारपाइयाँ बिछती होती थी, इसी तरह ही पंखा लगा होता था। तो आपका भी बचपन बहुत ही खूबसूरत गुज़रा है और आपका बचपन या तो किसी गाँव देहात में या किसी छोटे शहर में ज़रूर गुज़रा है। जहाँ पर शहर या गाँव तो छोटा, लेकिन घर और दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। घरों के सेन भी बड़े हुआ करते थे। मैं खुद साहिवाल से बिलॉन्ग करता हूँ और साहिवाल में हमारा घर भी थोड़ा बड़ा होता था और सेन होता था। इसी तरह शाम होते ही जो हमारी वालदा होती थी, वो कहना शुरू कर देती थी कि शाम हो गई है, चारपाइयाँ बाहर निकाल लो। हम लोग जो अपना सेन होता था उसके ऊपर टाइलें लगी होती थी। हम लोग पहले तो उसके ऊपर पानी जो है वो छिड़का करते थे। पानी छिड़कने के बाद कमरों से और बरामदों से चारपाइयाँ वगैरह निकाल के इस तरह लाइन पे बिछा देते थे और पंखा लगा देते थे। साथ ही टीवी जो है वो कमरे से निकलता था बड़ी शान-ओ-शौकत से। आजकल तो एलईडीज़ और मोबाइल का दौर है। लेकिन तब टीवी घर में एक बहुत ही जिसको कहते हैं आला मुकाम हुआ करता था टीवी का। टीवी के लिए टेबल निकला करता था, उसके ऊपर टीवी को स्पेशल रखा जाता था, फिर उसका एंटीना सेट करके उसके ऊपर अक्सर कपड़ा वगैरह भी डाला होता था टीवी के। तो शाम में सब बहन-भाई, अम्मी सब बैठ के टीवी देखते होते थे, साथ खाना खाते होते थे। और फिर जब इन चारपाइयों पे सोने का टाइम आता था, तो सबकी यही लड़ाई होती थी कि मैंने पंखे के आगे लेटना है। और सबकी यही कोशिश होती थी कि हम लोग जितना पंखे के करीब हो सकें उतना ही बेहतर है। लेकिन हमारी अम्मी और बल्कि सबकी अम्मियाँ बस वही होती थी जो कि सबसे आखिर में लेटती होती थी। क्यों? क्योंकि वो कहती थी कि मुझे पंखे की ये जो हवा है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हालाँकि हवा किसको बुरी लगती है? लेकिन वो अपने बच्चों को आगे लेटाती थी और खुद जो है वो पीछे लेटती थी। ये ज़माना जो है वो गुज़र गया है। हम लोग बचपन से लड़कपन से जवान और फिर अब 40 प्लस के हो चुके हैं और ये अब हमारे घरों में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। हम लोग बड़े हो गए, जवान हो गए, मेरी तरह के सभी लोग चारपाइयों से निकल कर कमरों में चले गए, शादियाँ हुई, फिर कमरों पर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं कि ये मेरा कमरा है और तुम्हारा कमरा है। इसके बाद घरों पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं बहन-भाइयों में कि ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है। और हमारी वही वालदा, वही माँ जो बेचारी आखिर में लेटा करती थी अपनी औलाद के लिए। वो अक्सर अब घरों में ऐसा होता है कि वो बेचारी जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल सहम के रह जाती है कि मैं किसके घर में रहूँ और कौन मुझे रखेगा, कौन-सा कमरा मुझे मिलेगा, कौन-सी जगह मुझे मिलेगी सोने के लिए। तो औलाद भी बड़ी हो के इतनी जिसको कहते हैं वो सख्त गिर हो जाती है कि अपनी माँ को भी रखने के मजाज नहीं होते लोग और उसको कहते हैं कभी उस कमरे में लेट जाओ, कभी इस कमरे में लेट जाओ, कभी यहाँ पे जगह मिलती है, कभी कहीं पर भी जगह मिलती है। खैर ये वो चीज़ें हैं जो बड़ा एक कड़वा सच है हमारी सोसाइटी का। हम लोग कहते तो हैं कि हम अपने बड़ों का, अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करते हैं और नो डाउट करते भी हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम उनको काट भी रहे होते हैं, उनके दिल चीर रहे होते हैं। हम ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जिनसे हमारे वालिदैन जो हैं, ख़ासकर माँ जो है वो उसको दुःख पहुँचता होगा। वो बचपन में कैसे हम सबको इकट्ठा रखने की कोशिश करती है। हर चीज़ में इक्वालिटी वो रखती है कि मेरे तमाम बच्चे जो हैं वो इक्वली ट्रीट हों। लेकिन हम बड़े होके आपस में लड़ते हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ों पे लड़ते हैं, ज़मीनों पे लड़ते हैं, जायदाद पे लड़ते हैं, कमरों पे लड़ते हैं, घरों पे लड़ते हैं, विरासत पे लड़ते हैं। हम एक-दूसरे के बच्चों की के पीछे जो है वो लड़ते हैं और अपनी वालदा को वो प्यार नहीं देते जो वालदा ने हमें प्यार दिया होता है बचपन में। तो ये बस एक तस्वीर मैंने देखी थी और मुझे अपना बचपन याद आया क्योंकि मैंने ऐसे चारपाइयों पे अपना बचपन गुज़ारा है। आई होप कि आप लोगों ने भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी ऐसे ही बचपन अपना गुज़ारा होगा। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उन सबसे गुज़ारिश है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनको प्रॉपर टाइम दें, उनको प्रॉपर जगह दें, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। और जिनके वालिदैन जैसे मेरे वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता करे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।